नमस्कार, मैं हूं गरखा सिंह। आप देख रहे हैं आई न्यूज। आई न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बलिया कुंवर सिंह के समीप स्थित पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक चंद्रशेखर सिंह का शुक्रवार की देर रात, जिसमें बैंक के कर्मियों द्वारा उन्हें सम्मानित कर और उनके बारे में बताते हुए उनको भावभीनी विदाई दी गई। चंद्रशेखर सिंह ने बताया, हम अपने कार्यकाल में केवल लोगों का सेवा करना और बैंक को आगे ले जाने के लिए कार्य किया। मेरा पहला कर्तव्य था कि बैंक की सेवा करना, जो कि आज हमें विदाई के दौरान किए हुए कार्यों के लिए हमें लोग याद कर रहे हैं। साथ ही आने वाले दिनों में भी हमें लोग याद करेंगे। इस अवसर पर मंडल प्रमुख रवि भूषण झा, मुख्य शाखा राहुल कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक गणपत मऊ, यूनियन के गण व कर्मचारी रहे मौजूद। जी सर, आपका परिचय? चंद्रशेखर सिंह, मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक बलिया। अभी आप माला हुआ पहने हुए हैं और आपको सम्मानित किया जा रहा है, आखिरकार क्या वजह है? ये आज मेरा रिटायरमेंट है। मैंने 36 साल की सेवाएं की हैं पीएनबी में। उसी के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपकी आज विदाई समारोह हो रहा है और पूरे बैंक के लोगों द्वारा आपको बहुत ही यहाँ पे खुशी का माहौल दिख रहा है। क्या आप जाते जाते इन लोग तक संदेश देकर जाएंगे? पूरी निष्ठा और ईमानदारी से संस्था के प्रति आप रहिए और हमेशा संस्था को उत्तरोत्तर बढ़ाने का प्रयास कीजिए। यही सबसे बड़ी चीज है। और अपने कार्य के प्रति हमेशा ईमानदार रहिए। तो इतने आपके कार्यकाल में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कुछ हम लोगों को बताइए। और क्या ऐसे रहा कि जो अच्छा रहा, क्या बुरा रहा आपके साथ इतने कार्यकाल के अंतर्गत? मैंने किसी भी शाखा में जो यही सीखा है, अपने स्टाफ को अपने बेटा जैसा रखिए। आपका स्टाफ यदि आपका बेटा बन के रहेगा तो ब्रांच का उत्तरोत्तर विकास होगा। कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा, सारे काम अपने आप होते रहेंगे। ठीक। विदाई की घड़ी वैसे ही बड़ी नाजुक होती है और हर मिलन में विदाई सन्निहित होती है। कहीं भी मिलन होगा तो उसमें जुदाई जरूर होगी, यह हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। अब पहले से स्वीकार रहे तो कम भी नहीं होता है। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं पीएनबी से रिटायर हो रहा हूँ। पहले अंतिम दिन तक मुझसे पूछा जाता था कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं आज भी फील नहीं कर रहा हूँ कि मैं पंजाब नेशनल बैंक को छोड़ के जा रहा हूँ। इसी पंजाब नेशनल बैंक ने हमें इस ऊंचाइयों पे पहुंचाया है और आज जो कुछ भी आप हमें देख रहे हैं, जो आपका प्यार मिल रहा है, यह पीएनबी के कारण ही मिल रहा है। नहीं तो यह संभावना नहीं थी कि मुझे इतना प्यार कहीं से मिलता है। इस विषम परिस्थितियों में भी हमारे सर्किल हेड पूरी सर्किल को छोड़ के 2 घंटे 2.5 घंटे मेरे पास बैठे रहे, केवल मिलने के पर्पज से आए। जबकि आज बैंक की क्लोजिंग है, यह मेरे लिए गर्व का विषय है। हमारे नेतागण जो सारे मैनेजर हैं, सबको आज काम करना है, 10 बजे रात तक बैठना है, वो भी छोड़ के आए। और हर ब्रांच के, बलिया की कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जहाँ से लोग आए। तो हम तो इतने गौरवान्वित अपने को महसूस कर रहे हैं कि हमने वाकई पीएनबी को जो दिया, पीएनबी ने मुझे सूद समेत सब लौटा दिया। और मैं केवल यही कहूँगा, अपनी नई पीढ़ियों से भी कहूँगा, अपने नए मैनेजर साहब से भी कहूँगा कि कस्टमर रिलेशन हमारा सबसे अच्छा होना चाहिए। बाकी पंजाब नेशनल बैंक के बारे में पहले सोचिए, कस्टमर रिलेशन बारे में सोचिए, फिर अपने बारे में सोचिए और आपकी ब्रांच उत्तरोत्तर चमकती रहेगी। और कभी भी अपने स्टाफ से पुत्रवत व्यवहार करिए। जैसे अपना बेटा बदमाशी करता है तो हम उसको काट के फेंक नहीं देते, कुछ कर नहीं पाते उसका, वहाँ हम बाध्य होते हैं तो सुनने के लिए। तो उन्हें प्यार से भी डांटिए। प्यार में भी इतनी ताकत होती है कि 99% तो मैंने इसी से विजय प्राप्त की। कभी मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ा। और किसी भी शाखा में मैं रहा, दूर दराज की शाखा, नेपाल बॉर्डर तक मैं रहा हूँ, कहीं भी रहा, मुझे कहीं भी दिक्कत नहीं आई। और ऐसी ऐसी ब्रांचें दी गई जो मैंने काला पानी ही कही है, वैसी ऐसी ब्रांचों में भी मैंने काम किया है। लेकिन हंसते खेलते मुस्कुराते आए हैं। हमेशा मैंने अपने स्टाफ को यही कहा कि मुस्कुराते हुए आइए और हंसते हुए घर जाइए। बैंक की बीमारी बैंक नहीं छोड़ जाइए। और कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो हम मैनेजर ही नहीं, आपके गार्जियन भी हैं, उसको दूर करेंगे। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है, बेटा जैसे खड़े रहिए, ब्रांच को जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ आप खड़े रहिए। बार बार नहीं कहना पड़े कि आप ये भी करिए, ये भी करिए, ये भी करिए। एक बार समझा दिया जाए तो उस निष्ठा ईमानदारी से काम करिए और हमेशा रिस्पॉन्स पॉजिटिव रखिए, निगेटिव नहीं रखना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें हम पूरा नहीं कर पाते। मैंने भी अपने कार्यकाल में बहुत बार डिपॉजिट पूरा नहीं किया, एडवांस पूरा नहीं किया, बहुत सी चीज़ें पूरी नहीं की। लेकिन क्लरिकल कैडर से लेकर ऑफिसर कैडर तक हमेशा अपने बड़ों के आंखों के तारा ही रहे।
केवल कारण एक ही था, चेहरा बड़ा सुंदर नहीं लगता है किसी को, काम ही सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। जितना ही अच्छा काम होगा उतना ही अच्छी आपके प्रति लोगों का लगाव होगा। नहीं तो इस विषम परिस्थिति में सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं आते। और मुझे आपकी भीड़ देखकर, आपका प्यार देखकर, आपका सम्मान देखकर मैं इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि इस तरह का भी फेयरवेल होता है। मैंने भी बहुत फेयरवेल किया है, मैंने भी बहुत देखा है कि जो सम्मान, जो प्यार हमारे गुरुजनों ने दिया, हमारे बच्चों ने दिया, हमारे सर ने दिया, वह शायद जीवन में कभी नहीं मिलेगा और बहुत कम ही लोगों को मिलता भी है। उस खुश नसीबों में मेरा नाम है, यह मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं हमेशा यही उम्मीद रखता हूँ कि पंजाब नेशनल बैंक को आगे बढ़ाने के लिए अपने कस्टमर रिलेशन, अपना वर्क ऐसा रखिए कि कभी किसी को शिकायत का मौका ही न मिले। और नए साहब से भी मैं कहूँगा यदि कोई शिकायत लेके कहीं विभाग से आ भी जाता हो, उसकी बातों को सुना जाए। कहीं न कहीं हमारी कमी होगी तभी वो कहता है, उस चीज़ को जरूर सुनिए और पोलाइट वे में उससे बात करके उसका समाधान कीजिए। ये शाखा जितनी ही अच्छी है उतने ही अच्छे आप भी आए हैं, तो इसलिए उसको उत्तरोत्तर आगे बढ़ाइए। स्टाफ भी आपका अच्छा है और हमें उम्मीद है कि जैसा हम लोगों ने इसको सींचा आप उसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और आप लोगों के जो प्यार आशीर्वाद मिला, हमारे सारे जितने भी सीनियर्स यहाँ बैठे हुए हैं, अभिभावकगण ही मेरे हैं, सभी लोग मुझसे बड़े हैं और मुझे इतना गौरवान्वित महसूस मैं कर रहा हूँ कि मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी से प्रणाम करता हूँ। उससे कहीं भी किसी भी कारणवश गलतियाँ हुई हो, चाहे वो क्लिनिकल कैडर हो, चाहे मेरा कीपर ही क्यों ना हो, चाहे मेरे मैनेजर ही क्यों ना हो, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। किया है। पिछले 1.5 साल से मैं इन्हीं के सानिध्य में, इन्हीं के छत्र छाया में रह रही हूँ। मैंने जितना भी अवलोकन किया है, मैंने देखा है कि 3 बातें मैंने इनके बारे में पाई है। सबसे पहले कि खैर, किसी भी परिस्थिति में इन्होंने अपना खैर कभी नहीं खोया है, जो आज हम सभी युवाओं में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है, वो चीज़ हम लोग को मामा से सीखनी चाहिए। दूसरी, हर एक परिस्थिति में हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम किया है। हमेशा किसी भी परिस्थिति कैसी भी रही हो, चाहे वो पारिवारिक रही हो या फिर बैंक से रिलेटेड, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम किया है और एक म्यूचुअल बैलेंस बनाया है हेल्थ और बैंक में, जो कि हम सबको सीखना चाहिए कि अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में कैसे हम लोग अच्छे से सामंजस्य बिठा के सभी रिलेशंस को बेहतर कैसे जीवन में कर सकें। तो आपसे मैं अभी बहुत कुछ सीखा है, आगे भी बहुत कुछ सीखूंगी और इस आयोजन के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। राधा को मिलेगी मगर मधुबन न मिलेगा। तुम लौट के आओगे तो आगन न मिलेगा। किसी भी जिम्मेदारी मेरे लिए क्या है, मैं अपनी गाना के माध्यम से अपने सर्विस काल में बहुत कम उम्र के थे, अपने से सीनियर मैनेजर थे, उनको पिता के लिए सम्मान दिया। जब बढ़ती उम्र में अपने सारे स्टाफ को जो हम लोग छूटे थे, उन्हें अपनी बच्ची को कभी भी बैंक के प्रति लापरवाह नहीं हुए। घर में रहते हुए भी हमेशा बैंक का ही काम किया। इसका मतलब ये नहीं रहा कि अपने परिवार के जो भूमिका निभाया, उसमें कोई शिकायत नहीं है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आई न्यूज के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।